सामने आ रही है वेनेजुला से। अमेरिका ने वेनेजुला पर एयर स्ट्राइक कर दी है। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि वेनेजुला में नेशनल इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है। ये सब ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले वेनेजुला के राष्ट्रपति ने ये बात कही थी कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और अब इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने वेनेजुला पर एयर स्ट्राइक की और उसके बाद ही वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी गायब है। क्या कुछ मामला है, ये जानने के लिए हमारे साथ ऋतिक न्यूज रूम में मौजूद हैं। ऋतिक, ये हमला क्यों हुआ और इतनी मतलब कब से शुरुआत हुई इसकी, और कैसे उनकी पत्नी मतलब वहां के जो मादुरो हैं और उनकी पत्नी कैसे गायब हो गए, क्या कुछ मामला है? बिल्कुल, देखिए अभी एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने, यूएस ने जिस तरीके से वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक वो भी तड़के सुबह की गई है। और काराकास जो कि वेनेजुएला का कैपिटल है, वहां की राजधानी है, उस शहर में एक के बाद एक बड़े बड़े धमाके होते हैं। और खबर ये आ रही है अब कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो, निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ जो है वो अरेस्ट कर ली गई हैं। उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद वहां के वाइस प्रेसिडेंट, जो कि वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी लापता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एक देश के अंदर एक राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को इस तरीके से अरेस्ट कर लेना। और एयर स्ट्राइक के बाद आई थिंक अमेरिका ने जिस तरीके से अभी वहां पर किया है, जाहिर तौर पर अगर हम देखें तो ये खुन्नस कहीं ना कहीं तो रही होगी, शुरुआत कहीं ना कहीं रही होगी। और ये पुरानी खुन्नस है जो इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने का दावा कर दिया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उनका एक मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है। वो कह रहे हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the country. यानी कि उन्हें हवाई जहाज के थ्रू जो है वेनेजुएला छोड़ने के लिए भी कह दिया गया, उनको वहां से बाहर ले जाया गया। यानी कि वेनेजुएला में इस वक्त वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ही नहीं है, ऐसा दावा किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट की तौर पे की ओर से। आगे उन्होंने लिखा है, जो आगे वो लिखते हैं कि दिस ऑपरेशन वाज डन इन कंजंक्शन विद यूएस लॉ एनफोर्समेंट, डिटेल्स टू फॉलो, देयर विल बी अ न्यूज कॉन्फ्रेंस टुडे एट 11 AM at Mar-a-Lago. Thank you for your attention to this matter, President Donald Trump. तो ये बात उन्होंने खुद कही एक्स के पर पोस्ट करते हुए, इस बात का दावा उन्होंने कर दिया। और बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यूएस ने ही क्योंकि ये स्ट्राइक किया और वहां के प्रेसिडेंट इस बात का दावा कर रहे हैं कि मादुरो और उनकी पत्नी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आपने पूछा कि आखिर ये लड़ाई, ये जंग आखिर शुरुआत कहां से हुई? क्योंकि अगर हम देखें तो ड्रग्स की बात सामने आती है। जब भी बात होती है अमेरिका और वेनेजुएला की, तो ड्रग्स को लेकर तनाव की बात हुई थी। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ ड्रग्स की नहीं है, इसके पीछे की भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। बात यहाँ पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की है। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं, दरअसल मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो लड़ाई चल रही है अमेरिका और वेनेजुएला की, जिसके बाद यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गया है वेनेजुएला की राजधानी काराकास में, जो हवाई हमले हुए हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी के साथ साथ वेनेजुएला के अंदर 7 अलग अलग जगहों पर हमले हुए, जो कि यूएस ने एयर स्ट्राइक किया। और वहां की मीडिया बताती है कि राजधानी के साथ 4 शहरों के रणनीतिक ठिकानों पर ये संदिग्ध हमले हुए हैं। और वेनेजुएला का कहना है कि फिलहाल ये हमला जो है, हवाई हमला, अमेरिका ने ही किया है। इस बात को वेनेजुएला ने भी स्वीकार किया। और उसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हाँ, हमने वहां पर एयर स्ट्राइक किया है और अब वहां के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को हमने अरेस्ट कर लिया है, इसका दावा कर दिया उन्होंने। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि ये लड़ाई आखिर शुरुआत कहां से होती है। हालांकि अमेरिका और वेनेजुएला में इतना तनाव क्यों? बता दें आपको, दरअसल एक समय ऐसा था कि अमेरिका बड़ी मात्रा में वेनेजुएला से क्रूड ऑयल का आयात करता था। और अब दोनों देशों के जो बीच था वो व्यापारिक रिश्ते सुलझे थे। यानी कि एक दौर ऐसा भी था कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच के जो रिश्ते थे बहुत अच्छे थे, क्रूड ऑयल को लेकर, कच्चे तेल को लेकर, उसकी क्योंकि वो आयात करता था। लेकिन अब बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे की वजह ड्रग सप्लाई और लोकतांत्रिक संकट को बता चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका का क्योंकि कहना है कि वेनेजुएला भारी मात्रा में अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी हो रही है और वेनेजुएला से प्रवासियों की भी एंट्री हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दीपिका बता दूं, इतना ही नहीं, यही सिर्फ बात नहीं है कि ड्रग्स की तस्करी। यहाँ पर वेनेजुएला में मादुरो की सरकार आने के बाद लोकतंत्र काफी कमजोर हुआ, जिस कारण वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध लागू है। और इसके बाद से ही तनाव यूएस और वेनेजुएला के बीच बढ़ा है। लेकिन वही जानकार इसे असली खेल तेल और उसके दाम को मानते हैं। यहां तक कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी आरोप लगाया कि यूएस वेनेजुएला पर पूरा कंट्रोल चाहता है। देखिए, वो बात अलग है कि अमेरिका जो है वो दुनिया का बॉस बनना चाहता है। इस वजह से आपने देखा टैरिफ वॉर, चाहे उसने भारत के साथ किया हो या अन्य देशों के साथ किया हो,
साफ सीधी बात है, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट काम करते हैं। उनके हिसाब से वो दुनिया का लीडर, दुनिया का बॉस बनाना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, लेकिन ऐसा है नहीं। बार बार युद्ध के सीज फायर को लेकर भी खुद क्रेडिट नहीं, देते रहते हैं। कई बार अगर आपने देखा हो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इंडिया पाकिस्तान के बीच भी सीज फायर का क्रेडिट उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो संधि करा दी। कई अलग देशों में, चाहे वो रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में अगर हम कहें तो उसमें भी वो कूद रहे थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं शायद उस वक्त ये भी उठा कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो शायद एक वो नोबल चाहते हैं, वो इसलिए सीज फायर कराते हैं, जो कि उन्हें मिला भी नहीं। जो उनको नहीं मिला, शायद इस चीज पे वो अग्रसर थे। उनका ये भी कहना है कि वेनेजुएला को हमने बार बार समझाया कि वो ड्रग्स की तस्करी को छोड़े। हाँ। वेनेजुएला से जो लोग यहाँ पर अमेरिका में आ रहे हैं ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, ऐसा ना करें। ना कि समझाया है, कई बार अल्टीमेटम भी दिया है, वहां पर अपनी सेना भी भेजी है बॉर्डर पर, और कई बार जो है उसको चेतावनी दी है वेनेजुएला को। लेकिन उसके बाद जो वहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार भी हुए थे। लेकिन अब जो बड़ा दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति मादुरो ट्रंप के कब्जे, मतलब उन्हें गिरफ्तार करके वेनेजुएला से बाहर भेज दिया गया है, और साथ ही साथ ये मतलब कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात खबर सामने आई है। तो आगे और कुछ मतलब क्या अपडेट मिल रही है और क्या लग रहा है कि बिल्कुल दीपिका, अभी जो आपने बात कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत करने के लिए वेनेजुएला के भी प्रेसिडेंट तैयार थे। दरअसल उन्होंने बीते दिन ही एक वहां के चैनल को इंटरव्यू दिया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वहां पे बातचीत करने के बाद मीडिया से कहा था इंटरव्यू के बाद कि हाँ, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है उसके साथ समझौते पर बातचीत करने के लिए वेनेजुएला रेडी है। लेकिन इस दौरान मादुरो ने पिछले हफ्ते वेनेजुएला के डॉकिंग एरिया में सीआईए के नेतृत्व में हुए हमले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिसके बारे में ट्रंप प्रशासन का मानना था कि इसका इस्तेमाल कार्टेल करते थे। मादुरो ने आगे कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो ने, जो कि इस वक्त लापता बताया जा रहा है वहां पे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हाँ, उन्हें जो है हवाई जहाज के थ्रू वेनेजुएला से बाहर कर दिया गया है, तो वो अपने देश में ही नहीं है। वो प्रेसिडेंट का कह रहे थे बीते दिनों ही कि हाँ, बहुत बड़ा आरोप उन्होंने अमेरिका पर लगाया था। उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला में अमेरिका यूएस जो सरकार बदलना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैरिबियन सागर में बड़े पैमाने पर मिलिट्री तैनाती के साथ अमेरिका देश के विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है। मादुरो कहते हैं वो क्या चाहते हैं, ये साफ है कि वो धमकियों से डरने और धमकाने और ताकत के जरिए खुद को थोपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका उन्हें डरा रहा है, धमका रहा है और थोप रहा है कुछ। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि अब दोनों देशों के लिए हाथ में डेटा लेकर गंभीरता से बात शुरू करने का वक्त आ गया है। तो वो एक दिन पहले बातचीत करने को यूएस से तैयार थे, एक दिन बाद वहां पर एयर स्ट्राइक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पे शायद ये प्री प्लान लगता है पूरा मामला। लेकिन हाँ, आपने सवाल पूछा था, मैं वापस उस चीज पे आऊंगा कि आखिर ये तेल गेम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच आखिर है क्या, जो ऑयल का गेम उन दोनों के बीच क्रूड ऑयल को लेकर चल रहा था। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट जो गवर्नमेंट है, अकाउंटेबिलिटी ऑफिस की फरवरी 2021 की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका साल 2018 में हर दिन वेनेजुएला से कच्चा तेल करीब 5 लाख बैरल तेल आयात करता था। ये 2018 की रिपोर्ट है, 2021 की रिपोर्ट है, और 2018 की ये बात बताई जा रही है, माफ कीजिएगा, जो उसके कुल कच्चे तेल की 6.5% का हिस्सा था। अमेरिका के लिए हैवी तेल का एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसके तेल में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। और कुछ एक्सपर्ट्स इस बात को भी मानते हैं कि अमेरिका ने सिर्फ कूटनीतिक दबाव के कारण ही वहां पर बैन नहीं लगाया, बल्कि वेनेजुएला के तेल को लेकर भी प्रतिबंध लगाया। लेकिन यूएस ने कहा कि वो तेल को राजनीतिक हथियार के तौर पर यूज करेगा, क्योंकि अमेरिका का कहना था कि वेनेजुएला में मादुरो की सरकार आने के बाद से लोकतंत्र कमजोर हुआ है और मादुरो की सरकार के खिलाफ वो सख्त दबाव बनाना चाहता था। यह प्रतिबंध इसलिए लागू किया गया क्योंकि यूएस को उनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मानवाधिकारों से बेहद चिंता थी। तो यूएस नहीं चाहता था कि निकोलस मादुरो के नेतृत्व में वेनेजुएला की सरकार वहां पर काम करे। और इस बात का आरोप खुद भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने लगाया था कि यूएस चाहता है कि भाई वहां पर जो सरकार है वो परिवर्तन हो जाए, वहां पे नेतृत्व का परिवर्तन यूएस चाहता है। ऐसे में अगर हम बताएं तो फिर अमेरिका ने जो असली गेम शुरू किया वो वेनेजुएला की सरकारी कंपनी पीडीवीएसए पर 2017-19 के दौरान कई सख्त आर्थिक प्रतिबंध उन्होंने लगाए। ये वेनेजुएला की कंपनी थी, जो वहां की सरकारी कंपनी थी, जिस पर यूएस ने बैन लगा दिया। और इधर अमेरिकी कंपनियों को भी आदेश दिया गया कि वो वेनेजुएला से तेल ना खरीदे। तो ऐसी वहां पर हालात की गई। और साल 2018 के दौरान वेनेजुएला से तेल का आयात 5 लाख बैरल था, लेकिन इसके बाद तेल का जो आयात था वो तेजी से गिरा और 2020 में यह खरीद शून्य पर आ गई। यानी बिल्कुल भी कोई खरीद, जो 2018 तक 5 लाख बैरल की तेल खरीदता था यूएस वेनेजुएला से, वो 2020 में कोई खरीदारी नहीं होती है, क्योंकि जो वहां के प्रेसिडेंट है वो उसे मना कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वेनेजुएला ने फिर उसके बाद चीन को तेल बेचा, जिससे तनाव बढ़ा। यानी अगर वो यूएस को बेचता था, यूएस को उससे दिक्कत थी। बाद में उसने फिर चीन के पास वो गए, उन्होंने कहा कि हम चीन को तेल बेचेंगे, उससे भी यूएस को दिक्कत हो गई। आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात को लेकर कई बार कहते हैं कि
अगर आप हमारे साथ हमारी नहीं बन रही, आप हमारे दुश्मन से भी नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो उनकी जो नीति है, शायद इसके खिलाफ जो भी देश जाता है उसके खिलाफ वो सख्त कदम उठाते हैं। जैसे कि भारत और रूस को लेकर की भारत रूस की दोस्ती अच्छी है, तो मैं आपको रोकना चाहूंगी। ईरान, आपको इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है, बता दें कि ईरान और क्यूबा ने भी इस हमले को लेकर निंदा की है। उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही गलत किया है अमेरिका ने। और आप बता दें कि जिस तरीके से ईरान और क्यूबा का बयान सामने है, रूस की प्रतिक्रिया की भी जो है अब सबको इंतजार है, क्योंकि रूस वेनेजुएला का समर्थक रहा है, हमेशा सपोर्ट करता रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या ये मामला कोई नया मोड़ लेगा, क्योंकि अब ये मतलब कोई दो देशों का मामला नहीं रह गया है, अब ये विश्व का मामला हो चुका है। अब इस पर रूस की प्रतिक्रिया की भी वो है, ईरान और क्यूबा ने बड़ा बयान देते हुए इस मामले की निंदा की है। बिल्कुल, देखिए कई देशों ने अभी जो है वो वेनेजुएला का समर्थन कर दिया है। बिल्कुल। कई देश जिसमें अभी आपने बताया है ईरान और क्यूबा है, हाँ। रूस है, रशिया है, जिन्होंने भी रहता ही है। ऑफ कोर्स, क्योंकि हाँ। चीन के साथ भी उन्होंने डील जो है तेल का किया ही था वेनेजुएला ने, तो जाहिर तौर पर चीन भी उनके समर्थन में कहेगा। देखिए अमेरिका ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया है, ये इस पर अन्य देशों ने साफ तौर पर वेनेजुएला का साथ देकर अमेरिका को ही लताड़ लगाई है और उन्होंने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल भी औचित्य नहीं था, इसकी कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के साथ एक वक्त रिश्ते वेनेजुएला के अच्छे हुआ करते थे, लेकिन क्रूड ऑयल के खरीद बिक्री के चक्कर में वहां पर तनाव बढ़े, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट चाहते थे कि वेनेजुएला में सरकार ना रहे मादुरो की। मादुरो हमेशा इस बात का आरोप यूएस पर लगाते ही रहे, और ऐसे में अब जब वेनेजुएला ने यूएस को छोड़कर चीन, रूस के पास उन्होंने तेल बेचा, इससे भी यूएस को दिक्कत हो गई। तो शायद यूएस के खिलाफ वेनेजुएला ने जितने भी कदम उठाए, इससे अमेरिका जो है वो भड़की, और फिर उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट के बिल्कुल निर्देश पर ही वहां पर स्ट्राइक किया गया होगा, और वहां पर जो है वो हवाई हमले हुए हैं। वेनेजुएला के काराकास जो कि कैपिटल है वहां की, उसके साथ 7 प्रमुख ठिकानों पर हमले हुए हैं। तो ये बहुत ही भयंकर हमला था, दहल गया इससे पूरा वेनेजुएला। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि वहां के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी मादुरो और उनकी पत्नी को जो यूएस ने पकड़ भी लिया है, ऐसा दावा खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिया है। और खुद वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि अभी वो लापता भी है, प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ वो है भी नहीं, वो कांटेक्ट उनसे वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये मामला रहा है, ये लड़ाई की असली जो जड़ था वो क्रूड ऑयल का था। बिल्कुल, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2018 से ये मामला स्टार्ट होता रहा है, और ड्रग्स को लेकर और सारी चीजों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये भी हो जाती है दीपिका कि ऐसे वक्त में यूएस का एयर स्ट्राइक वेनेजुएला पर, क्योंकि वेनेजुएला एक तरीके से तबाही का वहां पे एक मंजर देखने को मिला। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले पर भारत का भी क्या टेक आता है, क्योंकि भारत का भी टेक जानना बहुत जरूरी है।